बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनना चाह रहा है मांडा पट्टी, जिसे कट करने के बाद हम समोसा या रोल पट्टी भी कहते हैं। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दूँगी और 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ इसको गूँध देंगे। जो पानी ना ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो। इसे हम नॉर्मल आटे की तरह गूँधेंगे, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अगर आप ज़्यादा पट्टियाँ बना रहे हैं और आपने 1 किलो मैदा लिया है तो उसमें आप 4 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और 2 चाय के चम्मच नमक शामिल करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने और ज़्यादा बनानी है तो आप अपनी क्वांटिटी को डबल करते जाएंगे। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से आटे को गूँध लेंगे। जितना अच्छा आटा गूँधा होगा उतनी ही नरम और मुलायम हमारी पट्टियाँ तैयार होंगी। 5 से 6 मिनट तक हम इस आटे को अच्छे से गूँध लेंगे। जितना लचीला आटा आपका गूँधा होगा उतनी ही नरम रोटियां बनेंगी, जो बिल्कुल नहीं टूटेंगी। तो हमारा आटा गूँध चुका है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। इसको एक गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, उसमें मैदा छिड़क दिया है। अब मैं छोटे छोटे से साइज़ के पेड़े बना लूँगी, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। हम बड़े पेड़े नहीं बनाएंगे, छोटे पेड़े बनाएंगे, जिससे हम बड़ी रोटी बेलकर करेंगे। क्योंकि मांडा पट्टी जो होती है वो सी थ्रू होती है, जितनी बारीक होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। मेरे 3 कप मैदे से 10 पेड़े बने थे। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो हम यहाँ पर घी ले लेंगे। अगर आपका घी दानेदार है तो आप उसको मेल्ट कर लें। दानेदार घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रोटी टूट जाएगी। तो आइए अब बेलना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप 8, 10, 15 जितने पेड़ों की पट्टियाँ एक साथ बनाएं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप जो है वो कम पेड़े लेकर पट्टियाँ बनाएं, ताकि आप उसको आराम से हैंडल कर सकें। मेरे यहाँ पर 10 पेड़े बने थे, तो मैं यहाँ पर 5-5 पेड़ों की एक साथ पट्टियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे साइज़ की 5 रोटियाँ बेल ली हैं। अब इस पर हम जो है वो घी अप्लाई करेंगे। मैंने ब्रश की मदद से जो है वो 4 रोटियों पर घी लगा लिया है। 5वीं रोटी पर घी नहीं लगाना, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छे तरीके से घी लगाना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। जितना ज़्यादा घी आप लगाएंगे उतनी ही रोटी आपकी अच्छी और नरम बनेगी और वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी नहीं। अब आपने घी भी ज़्यादा लगाना है और उसके ऊपर खुश्क आटा भी ज़्यादा ही छिड़कना है, उसमें भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह हमारी रोटियां आपस में चिपकेंगी नहीं। तो मैंने सारे रोटियों के ऊपर खुश्क मैदा छिड़क दिया है। अब एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को हम सेट करते जाएंगे और जिस रोटी के ऊपर मैंने घी नहीं लगाया था उसको सबसे ऊपर रखेंगे, यानी कि ऊपर वाली साइड भी खुश्क होगी और नीचे वाली साइड भी खुश्क होगी। अब यहाँ पर हमने साथ में तवा गर्म करने के लिए रख देना है। लो फ्लेम पर हम तवे को गर्म करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम रोटी को पकाएंगे। रोटियों को बेलते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बेलन को नरम हाथों से बेलना है। आपने जो है वो ज़्यादा टाइट हाथों से रोटी को नहीं बेलना है। इससे क्या होगा कि आपकी रोटी आपस में चिपक जाएंगी। मैंने यहाँ पर रोटियों को अच्छे तरीके से बेल लिया है और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम रोटी को तवे पर डाल देंगे और 30 सेकंड तक वेट करेंगे। उतनी देर में हम एक ट्रे में कपड़ा बिछा देंगे, ताकि जैसे ही रोटी बनती जाए हम उसको उतार के उसमें रख दें। अब 30 सेकंड हो चुके हैं। हम इस रोटी को पलट देंगे। अब फटाफट से हम रोटी को उतारते जाएंगे। हम एक साइड से रोटी को उतारेंगे, फिर रोटी को पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से रोटी सिक चुकी होगी, फिर उसको उतारेंगे, फिर पलट देंगे, फिर रोटी उतारेंगे और फिर पलट देंगे। इसी तरीके से हम इसको पलट पलट के तमाम रोटियों को सेक कर उतार लेंगे। बस आपने अपना इस बात का ख्याल रखना है कि आपका हाथ ना जले और चूल्हे की आंच ना इतनी कम हो कि आपकी रोटी खुश्क हो जाए, पापड़ जैसी बन जाए, और ना इतनी तेज़ हो कि आपकी रोटी जल जाए। हमने रोटियों में अच्छे तरीके से घी लगाया था और खुश्क मैदा छिड़का था, जिसकी वजह से रोटियां आराम से उतर जाएंगी, आपस में नहीं चिपकेंगी। देखें कितनी आसानी से रोटियां एक दूसरे से अलग हो रही हैं। देखिए हमारी तमाम मांडा पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं, कितनी नरम और मुलायम तैयार हुई हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम पहले रोल के लिए पट्टियाँ काटेंगे। रोल के लिए हमें बिल्कुल स्क्वायर शेप की पट्टियाँ चाहिए होती हैं, रेक्टेंगल शेप नहीं चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर चाहिए। तो हम साइड से कॉर्नर सारे काट देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है आप कितना बड़ा रोल बनाना चाहते हैं, कितना छोटा, तो उसके हिसाब से इसकी पट्टियों को कट कर देंगे। और समोसा बनाने के लिए आसान सी ट्रिक है कि आपने रोल के लिए जो पट्टी काटी थी उसको हाफ़ कर देंगे तो आपके समोसे की पट्टी तैयार हो जाएगी। अब आप चाहें अगर आपने समोसे को और पतला बनाना है तो आप उसकी पट्टी को और पतला कर सकते हैं। उसके जो किनारे हमने काटे हैं हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसकी हम पापड़ी बना लेंगे। तो लीजिए हमारी रोल और समोसे पट्टियाँ तैयार हैं। इस तरीके से आप पट्टियों को बनाकर 2 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। बस आपने इस्तेमाल करने से पहले इनको माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है। जो पट्टियों की कटिंग करते वक्त उसके किनारे बचे थे मैंने उसकी पापड़ी बना ली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।